एक सुनसान रात थी। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, जैसे कोई अनदेखी चीज आसपास मौजूद हो। दूर कहीं नदी के किनारे से एक औरत के रोने की आवाज गूंज रही थी, धीमी, दर्द से भरी और दिल को चीर देने वाली। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। गांव के लोग इस आवाज को सुनते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वे जानते थे ये कोई आम औरत नहीं, ये थी ला लोरोना, यानी रोने वाली औरत। एक ऐसी आत्मा जो सदियों से अपने खोए हुए बच्चों के लिए भटक रही है। कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले, एक छोटे से गांव से जो एक शांत नदी के किनारे बसा था। वहां रहती थी एक बेहद खूबसूरत औरत, मारिया। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। मारिया का दिल भी उतना ही मासूम था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन गांव में एक अमीर और घमंडी आदमी आया जो शहर से था। उसने जैसे ही मारिया को देखा वो उस पर मोहित हो गया। उसने मारिया से शादी की और कुछ समय बाद उनके 2 प्यारे बच्चे भी हुए। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, प्यार, खुशी और एक खूबसूरत परिवार। लेकिन धीरे धीरे उस आदमी का असली चेहरा सामने आने लगा। वो अक्सर घर से बाहर रहने लगा और मारिया और बच्चों से दूर होता गया। एक दिन मारिया ने उसे किसी दूसरी औरत के साथ देखा। उसका दिल टूट गया। वो गुस्से और दर्द से पागल सी हो गई। उसे लगा कि उसके बच्चों की वजह से ही उसका पति उससे दूर हो गया है। उस रात जब अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और नदी के पास सन्नाटा था, मारिया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां पहुंची। नदी का पानी काला और गहरा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। मारिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और पागलपन भर चुका था। एक पल के लिए वो रुकी, जैसे उसके अंदर की मां उसे रोक रही हो, लेकिन अगले ही पल उसने अपने ही बच्चों को नदी में धकेल दिया। पानी में गिरते ही बच्चों की चीखें गूंज उठीं, मां बचाओ! लेकिन कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। नदी ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। जैसे ही मारिया को होश आया, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसका दिल पछतावे से भर गया। वो नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी, मेरे बच्चों, मैंने क्या कर दिया? वो पागलों की तरह नदी में कूद गई अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि उसी रात उसकी आत्मा भी उस नदी में खत्म हो गई। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। मरने के बाद भी मारिया की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसे सजा मिली, सदियों तक अपने बच्चों को ढूंढने की सजा। वो सफेद कपड़े पहनकर खुले बालों के साथ हर रात नदी के किनारे भटकती है और रोती रहती है, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। जो भी उसकी आवाज सुनता है उसका खून जम जाता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो उसकी मौत तय है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो अपने बच्चों की तलाश में किसी भी बच्चे को उठा ले जाती है, ये सोचकर कि शायद वही उसके बच्चे हैं। गांव के लोग रात होते ही अपने बच्चों को घर के अंदर कर लेते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी, सूरज ढलने के बाद बाहर मत जाना, खासकर नदी के पास। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो इन बातों को मजाक समझता है। इस कहानी में वो था अर्जुन। अर्जुन एक निडर लड़का था जो भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव के लोगों की बातें सुनी थीं, लेकिन उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। एक रात उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि ये रोने वाली औरत सच में है या नहीं। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन वो नहीं माना। रात के करीब 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अकेला नदी की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो नदी के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे वही आवाज सुनाई थी, धीमी, दर्द भरी, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। अर्जुन का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। अचानक उसने नदी के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा झुका हुआ था। वो धीरे धीरे रो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। तुम कौन हो? जैसे ही उसने ये कहा, वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा देखकर अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें काली थीं,
जैसे उनमें कोई गहराई ही ना हो, और उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में पूछा। अब अर्जुन डर चुका था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। वो कुछ बोल नहीं पाया। अचानक वो औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज अब तेज हो गई। मेरे बच्चों, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू किया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो पूरी ताकत से भागा, लेकिन वो आवाज, वो रोना उसके कानों में गूंजता रहा। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर चुप रहता और कई बार रात में अचानक उठकर चिल्लाने लगता, वो आ रही है, वो मुझे ढूंढ रही है। कुछ दिनों बाद अर्जुन अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गया, लेकिन उस रात कई गांव वालों ने नदी के किनारे दो आवाजें सुनी, एक औरत की रोने की और एक लड़के के मदद के लिए चीखने की। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप रात के सन्नाटे में नदी के पास जाएं, तो आपको वो आवाज जरूर सुनाई देगी, मेरे बच्चों। और अगर कभी आपको दूर सफेद कपड़ों में कोई औरत दिखाई दे, तो उसकी तरफ मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो आपको अपने बच्चों की जगह ले जाए।